हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं मार्फन सिंड्रोम कि मार्फन सिंड्रोम होता क्या है। तो मार्फन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जिसमें जो एक इंसान है वो बहुत दिखने में अजीब हो जाता है, उसके हाथ पैर अलग दिखने लगते हैं, नॉर्मल इंसान से अलग हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। It is an inherited disorder that affect connective tissue just like heart and blood vessels, eyes, bone, lungs, etc. तो हमारा जो मार्फन सिंड्रोम है ये होता क्या है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। एक जैसे माँ है, माँ को कोई प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे में भी प्रॉब्लम होगी, उसके आने वाले बच्चे में। तो मतलब एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, फैलता रहता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, तो ये करता क्या है, तो हमारी बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ते हैं, मतलब जो टिश्यूज़ को जोड़ते रहते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं ना, तो टिश्यू आपस में जो कनेक्शन मेंटेन करते हैं, जितने भी टिश्यू, उनको क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू हमारी होल बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब पूरी बॉडी में हमारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो मेनली ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट की ब्लड वेसल्स हो गई, आइज़ हो गया, बोन्स, मतलब हमारी जितनी बोन्स हैं पूरी बॉडी में उस पर, और ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी होल बॉडी में ही अफेक्ट करता है, पर ज़्यादातर हमारे हार्ट में उसकी ब्लड वेसल्स, आइज़, बोन्स, लंग्स में भी अफेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ या कारण की, कि कारण क्या है, किस वजह से ये सिंड्रोम या ये हमारी बीमारी है जो देखने को मिलती है। अ म्यूटेशन इन अ जीन कॉल्ड FBN1। तो जो हमारा FBN1 जीन होता है ना, वो कौन सा जीन होता है, जो हमारा 29 वाला जीन होता है। अगर इस जीन में कोई भी म्यूटेशन आ गया है या कोई भी ऐसा बदलाव आ गया, चेंजेस आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये सिंड्रोम या ये बीमारी देखने को मिलती है। तो किस कारण से होता है, तो जो हमारा 29 वाला जीन है, कौन सा जीन है, FBN1 वाला जीन है, उसमें क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है, कुछ आंतरिक बदलाव या कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, हमारा जो बॉडी है वो कैसी दिखाई देगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तब इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स है, टॉल एंड स्लेंडर बुल। टॉल मतलब बहुत लंबा, स्लेंडर मतलब बहुत ही पतला। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जिसको भी ये बीमारी है वो दिखने में कैसा लगता है, तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा लंबा लगेगा, साथ ही साथ बहुत ही पतला लगेगा, बहुत अजीब सा लगता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो उसका पोस्चर है वो कैसा है, बहुत पतला सा, लंबा सा, और एकदम अजीब सा देखने में लग रहा है। तो ये हमारा जो है, ये मार्फन जो सिंड्रोम है उसका ही एक लक्षण है। तो नेक्स्ट है हमारा डिसप्रोपोर्शनेटली लॉन्ग आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोज। इसमें कहने का मतलब यही है, जो हमारे हाथ पैर और जो हमारी उंगलियां या अंगूठे हैं, जितना भी है, ये सब क्या होता है, जो नॉर्मल से डिफरेंट होता है। मतलब अगर हम हाथ की बात करें तो हाथ भी हमारे बहुत लंबे होंगे, अगर ये बीमारी होगी तो पैर भी बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। साथ साथ जो हमारी उंगलियां हैं या पैर की जितनी भी उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, ये भी क्या होंगे, बहुत लंबे लंबे लगेंगे। मतलब जो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से बहुत लंबे लंबे देखने को लगेगा। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब ब्रेस्ट बोन इज प्रोट्रूड्यूस आउटवर्ड और डिप इनवर्ड। जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है वो हमारी होती है स्टर्नम। तो इसमें स्टर्नम क्या दिखेगा, या तो आउटवर्ड बाहर की ओर दिखेगा, या तो इनवर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा धंसा हुआ दिखेगा। तो जो हमारा एक तरीके से सीना बोल सकते हैं, या फिर जो स्टर्नम वाला एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर को या तो धंसा हुआ होगा, या तो बहुत ही ज़्यादा बाहर को निकला हुआ होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसा अब नॉर्मल सा दिखने में लग रहा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट मर्मर्स। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा हार्ट है, इसकी जो साउंड है, इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें प्रॉब्लम है। तो हमारे हार्ट में भी कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, जो वहाँ की वॉल्स हैं उसमें भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू ही रहते हैं। तो अगर हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, जो उसका फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर फंक्शन अब नॉर्मल है, जो उसका वर्क अब नॉर्मल है, तो जो उसकी जो साउंड होगी वो भी अब नॉर्मल ही सुनाई देगी। तो हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है।
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रीम नियर साइटनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब निकट दृष्टि दोष मतलब उसको पास की तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी दिखाई देती हैं, परंतु क्या होता है दूर की नहीं दिखाई देती हैं। नियर साइटनेस में यही पास का तो साफ देख सकता है पर वो दूर का नहीं देख सकता है, तो ये भी मार्फन सिंड्रोम का एक लक्षण है। और अगला हम बात करें एन एबनॉर्मली कर्व्ड स्पाइन, तो जो हमारी स्पाइन है या जो हमारी बैकबोन है वो क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। जो रीढ़ की हड्डी वो कर्व्ड शेप में दिखाई देती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी, अंदर को घुसी हुई दिखाई देगी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। और फ्लैट फीट, जो हमारी जो फीट है या एड़ियाँ नीचे का जो तलवे हैं वो क्या होते हैं, चिपके हुए से दिखते हैं, चपटे चपटे से दिखाई देते हैं, तो ये भी अब नॉर्मल देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारे लक्षण थे या कुछ साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे मार्फन जो बीमारी है उसमें। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। फिर हम देखते हैं हाउ टू डायग्नोस, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि हमें मार्फन सिंड्रोम है या हमें ये बीमारी है। तो फर्स्ट हम ब्लड टेस्ट करेंगे। अब ब्लड टेस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब हम करते क्या है, उसमें जीन का टेस्ट करते हैं, मतलब जो हमारा 29 वाला जीन था उसमें म्यूटेशन आया था। FBN1 जीन में क्या हुआ था, म्यूटेशन या कुछ चेंजेस आए थे जिसकी वजह से बीमारी हो रही, तो हम जीन का पता लगाएंगे कि उस जीन में प्रॉब्लम क्या है, उस जीन में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू क्या करेंगे, उस जीन का पता लगाएंगे कि उस जीन में कोई प्रॉब्लम है, फिर उसी हिसाब से उसका मैनेजमेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं उसके मैनेजमेंट की, कि अगर हमें मार्फन सिंड्रोम है या ऐसी बीमारी हुई है तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो देयर इज़ अ नो क्योर बट डॉक्टर यूज़ ट्रीटमेंट टू रिलीव सिम्टम्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है या हम उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, बट डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो उनके जो सिम्टम्स हैं या उनके कॉम्प्लिकेशन मतलब आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनसे क्या करते हैं, बचाने के लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे देते हैं, कि अगर ऐसा कोई सिम्टम है प्रॉब्लम हो रही तो उसकी वजह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे अगर जिसका किस एरिया पे इसको प्रॉब्लम हो रही उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय सिंड्रोम द एंड क्लियर्ड हार्ट आइज लंग्स एक्सेट्रा। इसमें कहने का मतलब यही है कि जैसे उसके लक्षण हो रहे हैं उसी के आधार पर हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कि उसको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वैसी दवाइयाँ देंगे, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ देंगे, आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो आँखों की दवाई देंगे। तो जैसा भी हमें सिम्टम्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हम पूरी तरीके से इसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।